नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो जॉब आया दोस्त आपका CSIR NPL की तरफ से आया है। NPL यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से वैकेंसीज है। ITI टेक्नीशियन की जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। सैलरी यहाँ पर काफी बेहतरीन मिलेगा, 44,428 रुपये पर मंथ आपका मिलेगा ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी कि नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की तरफ से वैकेंसीज है, जो कि CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। और ये वैकेंसीज आपका न्यू दिल्ली की तरफ से आया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं, जिसका एड वेरिफाइड नंबर यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है, इसका लास्ट डेट जो भरने के लिए है वो आप यहाँ पर डेट दे सकते हो। 30 जून तक आप इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रिक्वायरमेंट दोस्तों, काफ़ी ठीक ठाक सीटें हैं, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं है लेकिन ठीक है। 20 सीट है ITI पास आउट के लिए। तो यहाँ पर जो डेजिग्नेशन जो रहेगा वो आपका ITI टेक्नीशियन 1 का रहेगा। इसमें टोटल दोस्तों 20 सीट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से जनरल के लिए 7 है, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 9 पोस्ट है और ST के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। 20 पोस्ट में से 2 पोस्ट आपका PWBD यानी कि हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेगी। और यहाँ पर पे लेवल की बात करें तो लेवल 2 रहेगा, जिसमें बेसिक आपका 19,900 से लेकर 63,200 तक रहेगा। और आपका बेसिक रहेगा यहाँ पर 19,900, बट आपका टोटल जो है एमोलमेंट जो रहेगा यानी कि टोटल सारी चीज़ें कट ऐड होने के बाद जो सैलरी रहेगा वो आपका 44,428 रुपये पर मंथ रहेगा, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो कम से कम जो है मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डेट दे सकते हैं, नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर्स, ठीक है। एज की काउंटिंग आपका कब से होगा? 30 जून 2026 के आधार पर, यानी कि 30 जून 2026 के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए एज ए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा कैटेगरीज वाइज, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउस रेंट अलग मिलेगा आपको एक सिटी के अलग से लिए, और उसके बाद भी और सारे एज का रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पर दिया गया है। आप इसको अच्छा से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करते हैं दोस्तों टेक्नीशियन T201 के लिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो पोस्ट कोड और एरिया भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए 2 है, EWS के लिए 2 है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 5 है, ST के लिए 1 है, ठीक है। और इसमें 10 सीट में से 1 सीट है PW के लिए रिजर्व रहेगी। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप बढ़िया से समझ लीजिए। 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड ITI सर्टिफिकेट नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 10th में आपका जो है साइंस वगैरह एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 55% होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपका जो ITI है वो आपका स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट हो, यानी कि NCBT हो या SCBT अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर आपके पास ITI नहीं है तो 10th के साथ भी भर सकते हैं, लेकिन आपको 2 साल फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक एज एन अप्रेंटिस भी किए हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रेड होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से। तीसरा कंडीशन उन्होंने ये भी दे रखा है, 10th के साथ अपने अगर 2-3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह किसी कंपनी, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट या UT, इनमें से किसी भी सेक्टर में आपने काम कर रखे हैं 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तो भी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, ठीक है। इसमें भी 1 सीट है आपका जो है PW के लिए रिजर्व रहेगी। और इसमें भी सेम कंडीशन है, आपका 10th के साथ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन से, या 10th के अपने 2 साल का अप्रेंटिस भी किए इलेक्ट्रिशियन से तो भी भर सकते हैं, या 10th के साथ आपने 3 साल का इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड
वर्क कर रखे हैं, एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको कोपा बोलते हैं। इसमें 2 पोस्ट है, एक ओबीसी के लिए है और जनरल के लिए एक है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, 10th के साथ ITI कोपा से होना चाहिए या अप्रेंटिस होना चाहिए या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनमें से तीनों में से कोई भी है, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट्स, यहाँ पर एक सीट है जनरल के लिए और इसमें भी सेम कंडीशन रखा गया है, ठीक है। फिर आपका डिजिटल फोटोग्राफर या फोटोग्राफर की रिक्वायरमेंट है, एक सीटें हैं और इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल्स के लिए, इसमें जनरल में एक सीटें हैं, ठीक है। तो ये सीटें हैं और यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस की अगर मैं बात करें तो बेनिफिट अंडर काउंसिल सर्विस में क्या क्या रहेगा आपको, DA रहेगा, HRA रहेगा, TA रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। बाकी और भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको अच्छा से रीड कर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट हो आपका 30 जून तक रखा गया है। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म इसका भरा जाएगा, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, www.nplindia.in, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन के बात करें तो SC ST हैं तो 5 साल तक एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी OBC है तो 3 साल के एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों 3 स्टेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट पहले होगा और रिटन टेस्ट आपका OMR सीट पे होगा और पहला जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 10th ITI या 12 स्टैंडर्ड में होगा, जिसमें पेपर जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में होगा और 150 क्वेश्चन रहेगा और उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पेपर 1 जो है वो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और इसमें फर्स्ट वाला में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। इसके लिए आपको जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है वो आपका पेपर 2 होगा और ये 30 मिनट का होगा। इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा जनरल नॉलेज से और 25 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज से और सभी में 75 के मार्क्स होंगे और इसमें 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है। फिर पेपर 3 जो होगा वो आपका पूरा टेक्निकल होगा। कंसर्नेंट सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा और इसमें भी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो 3 पेपर होगा, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट जो होगा, those who qualify in the trade test will be invited for a competitive written examination. There will be 3 papers, paper 1, paper 2 and paper 3. यहाँ 3 लिखना चाहिए, 2 लिखा है। इन द कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन पेपर इज अ क्वालिफाई इन नेचर। तो देखिए पहला जो होगा वो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, पहले शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो भी CSR के वैकेंसीज में फॉर्म भरे होंगे उनको पता होगा, पहले क्या होता है जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट स्किल टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे नेक्स्ट आपका एग्जाम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से होगा, ठीक है। पेपर 1 जो होगा जस्ट क्वालिफाइड नेचर होगा, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड पेपर जो होगा पेपर 2 और पेपर 3 ये आपका जो है एवेल्यूटेड होगा। इसमें जो कैंडिडेट अच्छा मार्क्स लाएंगे फाइनल लिस्ट में वही ज़्यादातर चांस है आपको होगा, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 जो भी मार्क्स आप लाएंगे उसका टोटल मार्क्स के आधार पर ही जो है कट ऑफ बनेगा फाइनल में, ठीक है। पेपर 1 और जो होगा वो आपका जस्ट क्वालिफाई नेचर है और स्किल टेस्ट भी जो होगा वो भी जस्ट क्वालिफाई नेचर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेपर 2 और पेपर 3 में अच्छा मार्क्स लाना है, उसी में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दे रखा। फॉर्म भरने के लिए भी 500 रुपये का है, ठीक है। और ठीक है 500 रुपये का है, लेकिन यहाँ पर देखिए पेमेंट जो हो
होगा वो आपका डीडी या पे ऑर्डर ड्राउन ऑन एनी नेशनलाइज्ड बैंक वैलिड फॉर एटलीस्ट 3 मंथ in favor of direct national physical laboratory payable at New Delhi is to be sent in an envelope suppressing application for the post of technician करके, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया है कि जो फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन चार्ज है वो आपको डीडी द्वारा बना के आपको इस जो एड्रेस दिया है उसमें आपको भेजना पड़ेगा, और किसके नाम पे पेएबल होगा, नेशनल डायरेक्टर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और ये आपको जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है, इस एड्रेस पे। तो ये आपको बढ़िया से ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म तो आप ऑनलाइन भर लेंगे, लेकिन ये पोस्ट एप्लीकेशन पे जो है डिमांड ड्राफ्ट है वो आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिए गए एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और एप्लीकेशन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म इन द लेवल, देखिए दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भी शायद आपका ऑफलाइन ही भरा जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भेजने मतलब पहुँचने का जो उन्होंने लास्ट डेट दे रखा है, ठीक है। तो देखते हैं अगर एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, देखते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी सेल्फ असिस्टेड करके आपको भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म सर्टिफिकेट क्या क्या आपको भेजना है ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, परफॉर्मा दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसका फॉर्म भर सकते हैं, बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है फॉर्म है, आप इसका पीडीएफ इसकी वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पहले इनकी जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद सारा डिटेल्स आपको फिल करना पड़ेगा और डीडी भी बनाना पड़ेगा और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन चार्ज है वो भी आपको डीडी बना के इन्वॉल्व में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन के माध्यम से इसका जो फॉर्म है वो आपको भरना पड़ेगा। और फॉर्म भेजने के लिए जो यानी कि पहुँचने का जो लास्ट डेट है वो आपका 30 जून तक है, ठीक है। तो अभी आपके पास पूरे 1 मंथ का समय है। तो ये सारी चीज़ आपको भेजना पड़ेगा और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सभी का जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे सभी का जो है सेल्फ असिस्टेड एक जेरॉक्स कॉपी भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सर दिया गया सारे डिटेल्स, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और फॉर्म भर के आपको भेजना भी पड़ेगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।